स्टूडेंट्स, अगर मैं आपको बताऊं तो ये बहुत आसान सवाल है। ये तो क्या कोई भी पूछ ले ऐसे, भाई नंबर ज़्यादा है नंबर चेंज करेगा या और क्या करेगा है। इनके बीच में कितनी संख्याएं, केवल 6 पूछा है, आप अनंत तक ज्ञात कर सकते हो, है ना। बस कॉन्सेप्ट आना चाहिए और क्या चाहिए हमें। चलिए देखिए, ये तो मतलब ये तो अलग है। अगर बाय द वे कुछ भी पूछ ले, अगर ऐसी चीज़ कोई पूछे कि 3 और 4, मैं कह रहा हूँ 1 और 2 के बीच, है ना, 5 और 6 के बीच, हमेशा याद रखना नंबर जब भी ये पूछेगा ना कि बीच में परमेय संख्याएं, और नंबर देगा आपको ऐसे, ठीक है। तो आप कहोगे नहीं परमेय संख्याएं तो होती हैं p/q के रूप में, और हमें नंबर ऐसे दे दिए हैं तो हम करें क्या, हैं। ये तो भाई परमेय संख्या पूछ रहा है और नंबर हमें कैसे दिए हैं, ऐसे। तो भले कॉन्सेप्ट क्लियर हो बच्चों का, लेकिन कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना है, उसके लिए आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, ठीक है। और प्रैक्टिस जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आप उतना जल्दी इसमें स्ट्रांग हो जाओगे, ठीक है। तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। देखो ये 3 और 4 के बीच में पूछ रहा है, कितनी पूछ रहा है। सबसे अच्छी बात यह है कि आपको इसके बारे में जानना है कि ये कितनी पूछ रहा है। यहाँ 6 पूछ रहा है, फिर 7 भी पूछ सकता है, 2 भी पूछ सकता है, 4 भी पूछ सकता है, 10 भी पूछ सकता है, 50 भी पूछ सकता है, ठीक है। तो उसके बारे में नहीं, केवल इसके बारे में मैटर, ये 3 4 2 1 1 2 4 6 ऐसे नहीं, केवल इस पे फोकस करो, कितनी पूछ रहा है, ठीक है। कितनी पूछ रहा है, 6। कितनी पूछ रहा है, 6 + 1 कर दो, +1 करके हमें ऐड करना है, ठीक है। कैसे, देखो 3 और 4 के बीच में, तो 3 4 लिख लिए हम, ठीक है। 3 और 4 लिख लिए, बट्टे में कुछ हमें परमेय संख्या निकालना है ना, तो परमेय बनाना पड़ेगा, कुछ नहीं तो 1 लिख लो, कुछ नहीं तो 1 लिख लो। सबसे पहले इसे परमेय में कन्वर्ट करो, परमेय में हो गया कन्वर्ट, जी हो गया। अब देखो कितनी पूछ रहा है सर, तो 6 पूछ रहा है, एक एक्स्ट्रा अपने पास से लगा दो। अरे कोई नहीं दे रहा तो आप खुद तो दे सकते हो ना यार, तो खुद दे दो। 7 हो गया, 6 में 1 जोड़ोगे कितना होगा, 7। तो 7 से देखो ऊपर भी हम गुणा करेंगे 7 से, और नीचे भी गुणा करेंगे, ऊपर भी गुणा करेंगे 7 से, और नीचे भी गुणा करेंगे 7 से। अब जरा जोड़ो, जरा 7 × 21 बटे में 7, इसको जोड़ो, 7 चौक 28 बटे में 7। अब तुम जरा ध्यान दो, 21 और 28 के बीच में कितनी संख्याएं हो सकती हैं। तो हमसे कितनी पूछ रहा है, 6, तो हम 6 निकाल लेंगे। 21 को छोड़ो, 22 बटे में 7, 23 बटे में 7, 24 बटे में 7, 25 बटे में 7, 26 बटे में 7 और 27 बटे में 7, क्योंकि 28 तो है ही, 28 आ गया तो गिनो जरा, 1 2 3 4 5 6 आगे 6, तो ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। उम्मीद